बिल्कुल, भारत समाचार पर यूपी का सबसे पहला रुझान। देखिए, यूपी का सबसे पहला रुझान करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा आगे चल रहे हैं। भारत समाचार पर यूपी का सबसे पहला रुझान, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। वहीं पर गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजीव आगे इस वक्त चल रहे हैं। लोकेश, संजीव शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं, बताया जा रहा है पहला रुझान भी सामने आ गया है, क्या अपडेट है? देखिए, पहला रुझान केवल अभी पोस्टल बैलेट का सामने आया है, जिसमें संजीव शर्मा आगे बताए जा रहे हैं। और अभी 13 मिनट बीत चुके हैं, जो टेबल्स हैं उसके ऊपर ईवीएम मशीन पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है ईवीएम मशीन वाली। तो उसका इंतजार है, कुछ देर बाद वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक मेरे पीछे जो ये है मतगणना का हॉल है, जहाँ पर काउंटिंग शुरू हो रही है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनको काउंट किया जा रहा है, और उसके बाद जो ईबीवीएस बनी है, यानी कि जो वो मतदान कर्मी जो गाजियाबाद के वोटर हैं लेकिन उनका किसी अन्य जिले में वोट डाले गए, चुनाव में ड्यूटी लगी थी, वहाँ पर उन्होंने वोट डाले हैं। तो ऐसे करीब 57 वोट्स हैं। और अभी कुछ देर के बाद, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि मशीन्स के रुझान पहले तकरीबन 20 से 25 मिनट में आएंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान में संजीव शर्मा आगे बताए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा था कि संजीव शर्मा शुरुआत ही में ही आगे रहेंगे। तो फिलहाल जो काउंटिंग है प्रोसेस वो शुरू हो चुका है, और काउंटिंग के प्रोसेस के शुरू होने के बाद से यहाँ पर लगातार अब काउंटिंग चलेगी। बिल्कुल, बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। वापस आएंगे लोकेश। सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस वक्त आगे चल रही हैं। सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस वक्त आगे चल रही है। देखिए, शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस वक्त आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें, सीसामऊ विधानसभा सीट जिस पर काफी हंगामा देखने को मिला, काफी बातचीत हुई इस सीट पर, और सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी इस वक्त आगे चल रही है। उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और शुरुआती रुझान जिसमें नसीम सोलंकी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, क्या अपडेट है? जी शांतनु, बिल्कुल देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो शुरू हो गई है, और जो कुछ वोटों की गिनती हुई है जिसमें जो है सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जो है वो आगे चल रही है। अभी फिलहाल आधे घंटे तक जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और जब पोस्टल बैलेट समाप्त हो जाएंगे उसके बाद जो है वो ईवीएम की काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, बताऊं कि आज का दिन जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोनों ने जो है अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। समाजवादी पार्टी ने अपनी विरासत बचाने के लिए जो है यहाँ पर ताकत झोंकी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ये प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। और बीजेपी की तरफ से जो है, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे जो राज्य सरकार के बड़े मंत्री हो, लगातार जो है इस सीट पर मेहनत करते रहे हैं और डेरा जमा के रखा है। वहीं अगर वोटिंग वाले दिन की बात की जाए तो वोटिंग वाले, बिल्कुल दीपक, वापस आएंगे। मजबा से बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य इस वक्त आगे चल रही हैं। मजबा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मजबा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य इस वक्त आगे चल रही हैं। मजबा से ये खबर सामने आ रही है, सुचिस्मिता मौर्य इस वक्त आगे चल रही है। मजबा विधानसभा सीट से ये पहला रुझान, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़े हुए। वेद, शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल शांतनु, आपको बता दें जो पहला रुझान पोस्टल बैलेट का हुआ चुका है, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। कुल मिलाकर अभी जो है ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों का रुझान आएगा कि आखिर जो है इन सब में कौन आगे चला। कुल मिलाकर जिस तरीके की तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। हालांकि भी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, इसके बाद जो है ईवीएम मशीनों की गिनती की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, शुरुआती रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी जो प्रत्याशी है सुचिस्मिता मौर्य वो इस वक्त आगे चल रही है, और शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसकी शुरुआत हो गई है। अब से कुछ ही देर के बाद, कहा जाए 10 से 15 मिनट के बाद, ईवीएम से गिनती भी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से रुझान जो है वो उनमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। फिलहाल जो तमाम